सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते फिंगर के लेंथ के विषय में, और ओवरऑल आपके जितने भी क्वेरीज है सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगने, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जब इस प्रकार का फिंगर देखने को मिले तो आप जैसे जातकों को कोई भी डिसीज़न या प्लानिंग अगर करनी चाहिए तो उसमें आप दूरदर्शिता ज़रूर रखिएगा। फास्ट कोई भी काम मत करिएगा, या किसी बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हो गए तो डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करेंगे, तो आपको वो नहीं करना है। इसीलिए हर काम के बीच में दूरदर्शिता या थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा कर के आपको जो है लाइफ में हर जो आप एफर्ट्स अपना डाल रहे हैं उसमें आपको जो है ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप किसी के अंडर में कभी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। आप जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करें उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर जब हो जाती है तो व्यक्ति अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना पसंद करता है। कभी किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते, या नहीं किसी से दब करके कभी रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोस्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ठीक देखने को मिलता है। और देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर इंडिकेट करता है अधिकारी यहाँ पर बनने के योगों को और शासन के द्वारा मिलने वाले लाभ को। क्या होता है, जो फर्स्ट फिंगर है ये आपके ज्ञान को अर्जित करता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए आप जैसे जातक टीचर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट बहुत अच्छा बनते हैं, अथवा किसी भी फील्ड में हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता किसी के अंडर में अगर, या लोअर ग्रेड का अगर काम कर रहे हैं तो। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को इसी प्रकार से सेट करना चाहिए कि आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है, नहीं तो कोई इंडिपेंडेंट काम करना है। और अभी जैसा समय आ गया तो इन दोनों को एक साथ मत लेके चलेगा, इन दोनों में से एक को ही चूज़ कर लीजिएगा। अभी आपको लास्ट में कंक्लूजन मिल जाएगा कि क्या करना बेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, परंतु उसके कंपेरिजन में आड़ी रेखा भी है जो रिलेशन में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो जिससे जल्दी से रिश्ते बनते हैं उसी जल्दी से रिश्ते भी कहीं ना कहीं ब्रेक भी होते हैं। देखा जाए तो फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स भी यहाँ यानी डेवलप ठीक है। तो इस कारण से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ, स्टेमिना, एनर्जी हुआ, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा और काम करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में भी अपने आप को लिप्त रखना चाहिए, ताकि आपका इंटरनल मार्स और स्ट्रॉन्ग हो सके, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और अच्छी यहाँ पर निकल के आपकी आ सके। वहीं यहाँ पर देखा जाए आपके थंब के बारे में, तो थंब का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा उभर करके यहाँ पर चल रहा है। जब थंब का साइज़ ऐसे ब्रेथ वाइज ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये एक प्रकार से ज़िद्दी स्वभाव को, हठी किस्म के नेचर को और थोड़े कामुकता को भी ज़्यादा व्यक्त करता है। यहाँ देखा जाए तो थंब का साइज़ लॉन्ग हो रहा है, तो इस कारण से छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को भी याद रख पाते हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की सक्षमता देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन या पूजा पाठ डेली बेसिस पे अगर करेंगे तो इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, लेकिन जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये एक प्रकार का लक का ही काम करता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फेलेंस की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है। जो भी जीवन में चाहेंगे उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। यही रीज़न है कि आपको हार्ड वर्क बनाएगा। आप जैसे ज़्यादा खाली बैठ ही नहीं सकते,
कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है। इस प्रकार का गुरु ज्ञान अच्छा देता है, मैरिड लाइफ फ्रूटफुल रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन देखने को मिलता है। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत रहेगा। यही वो रेखा है जो आपके अंदर जुनून हौसला बनाए रखेगा, कभी आपको हार मानने नहीं देगा। और इसके अलावा यहाँ से जो रेखा निकल के जा रही है मंगल से और शनि की तरफ, ये स्पोर्ट्स में भी व्यक्ति को रुचि देता है। इसके अलावा यहाँ देखें सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी वे में मस्सा या तिल है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। और फिंगर के ऊपर भी अगर ये तिल या मस्सा है तो ये भी एक प्रकार से लक में कमी को दर्शाता है। ये सारे के सारे जो योग आप देख रहे हैं या फिर यहाँ सन के ऊपर भी क्रॉस का साइन देख रहे हैं, ये सब पेंडिंग कर्मास को इंडिकेट करता है जो पिछले जन्म से आप लेकर के आए हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सन ही अगर डिस्टर्ब हो तो ये व्यक्ति को किसी भी काम में मन नहीं लगने देता है, फोकस में कमी लाता है। कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ना ही उस काम का रिजल्ट मिल पाता है। अब चाहे किसी के लिए किस अच्छा भी सोच रहे तो भी अब सामने वाला गलत ही उसका निष्कर्ष निकालेगा, आरोपी बना देगा छोटी मोटी चीज़ों पे, या मिसगाइड या मिसयूज़ भी कर लेगा। और ये पिता का भी कारक है तो पिता से भी रिलेशन में तनाव देखने को मिलता है। तो ये जब सन अगर ख़राब हो तो ये करियर वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रबल देता है। अब सन के साथ अगर सैटर्न भी डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो ये सैटर्न कारक ही आपका भाग्य का, और भाग्य में जब इस प्रकार की तकलीफ़ें आ रही है, इवन ऑन अगर ये भी छोटा सा अगर तिल भी है तो ये भी डिमेरिट ही इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण बनते बनते काम बिगड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सीधा सिंपल एक ही रेमेडी है कि सहिए, जो ट्रबल हो रहा है उसको सहना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मास है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक राइज लाइफ में हो ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए, ओवरऑल ख़त्म ही करने के लिए थोड़े सेवरल रेमेडीज़ हैं जो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, जिसमें गायत्री मंत्र भी है, लेकिन इसके अलावा भी दान धर्म का कार्य है जो आपको करना रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो सैटर्न माउंट पर आड़ी रेखा आ गई है, सन के ऊपर आड़ी रेखा आ गई है। अब ये यहाँ पर बन गया है गर्डल ऑफ वीनस। अब जब गर्डल ऑफ वीनस इस प्रकार से बनता है, ये बहुत मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, चेंजेस बार बार इमोशंस फीलिंग्स में होता है, जिसके कारण कोई भी काम पर अड़िग नहीं रह पाते। बार बार काम में चेंजेस आते हुए देखने को मिलता है, कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गैप या ब्रेक चाहिए ही रहता है। इस कंडीशन में एक मैं सुझाव आपको दूंगा कि यहाँ पर जितना हो सके पानी खूब ज़्यादा आपको पीने का मैं एक नसीहत दूंगा। दूसरी बात यह है कि कुछ हिलता डुलता चीज़ अपने आसपास जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपको रखना चाहिए, ताकि आपको वो जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम है वो उस हिलते डुलते चीज़ से जो है सेटिस्फाइड हो सके। बहुत ये रेमेडी काम आई है दूसरों को, आपको भी आएगी डेफिनेटली, और इसका भी जो रेमेडी है व्हाट्सएप पर आपको शेयर किया जाएगा। जस्ट बात करें फेट की, तो आपके फेट में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग आपका लक लाइन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लक लाइन है आप देखेंगे 3 फॉर्मेशन से स्टार्ट हुई है। एक मून के एरिया से निकल रहा है, एक शुक्र के एरिया से, और एक इंडिपेंडेंटली निकल रहा है केतु के एरिया से, जो कि पैतृक संपत्ति देता है। अब ये फेट लाइन निकले तो निकले, इसमें भी मल्टीपल्स लाइन आकर के यहाँ पर जुड़ रही है। इस प्रकार की जो फेट लाइन हाथ में होती है तो ये फ़कीर को भी राजा बना देता है दूसरों के सहयोग के कारण और अचानक से धन लाभ होने के कारण। अब ये फेट लाइन सीधे की सीधे सैटर्न तक भी पहुंचा, तो कैसे ये फेट लाइन कमज़ोर हो गया? बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, आपका फेट बहुत अच्छा है। इवन ऑन एक और सपोर्टिव लाइन राहु के क्षेत्र से निकला है। इस फेट लाइन की कंडीशन यही है कि ये आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ कराएगा। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि राहु के क्षेत्र से रेखा निकली है, यानी अचानक से धन लाभ होता है। जिसके हाथ में राहु की फेट लाइन होती है ये रातों रात अमीर बनते हैं। पहले के टाइम में रातों रात अमीर लोग लॉटरी के माध्यम से, गैम्बलिंग के माध्यम से, इन सारी चीज़ों से बन जाया करते थे। आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग जो है आपको प्लेटफॉर्म तो हो ही गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो 2 का 4 वाला काम होता है उसको भी राहु ही डिनोट करता है। तो इन सारी चीज़ों में भी आने के चांसेस को ये यहाँ पर दर्शाता है। आपको बिल्कुल भी नहीं आना है इन सारे काम में, क्योंकि ये शनि के दुष्प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो आपका भाग्य उन्नति जो है मैरिज के बाद बहुत अच्छा है, और जन्म स्थान से दूर ही भाग्य उन्नति। अपने बर्थ प्लेस पर घर परिवार के साथ रह करके आपका भाग्य नहीं उन्नत होगा। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी आती है तो ऐसे जातक मन का ही काम करके सेटिस्फाइड होते हैं, जन्म स्थान से दूर जा कर के ही ग्रोथ मिलती है, और भाग्य उन्नति
जो है मैरिज के बाद या मदर सपोर्ट के द्वारा ही देखने को मिलता है। और ये जो योग यहाँ पर बन रहा है ये करेक्ट आपका यहाँ पर स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो चुका है, ये उम्र तकरीबन 32-33 से ही हो रहा है ये, पर इसका प्रभाव आते आते तक 38 का एज हो जाएगा आपको। और अगर आप यहाँ सेटन की रेमेडी करते रहे तो ये सारी चीज़ें जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। जस्ट बात करें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन अवेलेबल है, तो वो हल्का सा यहाँ मुझे फिश का सिंबल भी देखने को मिला, परंतु क्रॉस है तो अभी इसका जजमेंट करना सही नहीं रहेगा, इसको सही करना होगा पहले। मरकरी माउंट वीक है आपका, क्योंकि हार्ड लाइन जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो गई तो बहुत कम एरिया मिला है मरकरी को। अब मरकरी जो माउंट है वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कारक होता है। अब फिंगर तो हमको अच्छा दिख गया था, लेकिन मरकरी लाइन किसी भी काम में कंटिन्यूटी का कारक होता है, इंटेलिजेंसी का आपके कारक है, कम्युनिकेशन का और जो अक्ल होता है उन सब का कारक होता है। तो इस कारण से ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन उस ज्ञान का कैसा उपयोग करना है ये पता नहीं है अभी भी उसको। ये यहाँ पर आपका मरकरी डिनोट कर रहा है। ये मरकरी बहुत जल्दी सही हो जाएगा जैसे आपका सन और सैटर्न यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना अच्छा शुरू कर दिए तो, इसीलिए इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हृदय रेखा जहाँ तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही एकदम पतली और स्मूथ है, यही रीज़न है कि हेल्थ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा ये अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा अपने फिजिकली फिटनेस के लिए रिगार्डिंग एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भागा दौड़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पसीना निकलेगा वो सेटन का ही कारक होता है, तो सेटन के जो दुष्परिणाम है वो भी कम होते हैं और ऊपर से हेल्थ के रिगार्डिंग भी अच्छी पॉसिबिलिटी शो होती है। हृदय रेखा सेटन पर आकर के रुक रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। ओवरलैप करके ये रेखा जो आगे की ओर बढ़ रही है ये इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स फिर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी ये अब जो है आपको बैलेंसिंग नेचर देगा। हालांकि देखा जाए तो मूड स्विंग का तो है ही इशू, बैलेंसिंग नेचर में क्या हो जाता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार आप जैसे जातक अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो हृदय रेखा है इसमें से एक शाखा मंगल की तरफ भी गया, थोड़ा एग्रेशन ये ख़राब देता है। और तीखा खाना, एक प्रकार से स्पाइसी खाना, ये सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा इच्छा तमन्ना इन सब के प्रति देखने को भी मिलता है। अगर नॉनवेज का भी किसी वे में सेवन करते हैं तो ये भी सही बिल्कुल भी नहीं है, सैटर्न के और नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ाता है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ देखा जाए माइंड लाइन और लाइफ लाइन में तो तकरीबन बचपन से ही आपको स्ट्रेस तो रहा है लाइफ में, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन के द्वारा भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्र तकरीबन 13-14 से लेकर के कंटिन्यूस उम्र यहाँ 25 के लमसम तक दिक्कत रही है। और फिर उसके बाद ये जो लाइन है थोड़ी थोड़ी स्मूथ हुई है। एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि आगे चल करके माइंड लाइन बायफोर्क हुआ है, जिसके कारण ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है। और आप जैसे जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छा क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मेमोरी शार्प, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है। आपकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस ट्रबल झेलने के बाद भी आपने कभी अपने जीवन में हार नहीं माना, ना ही कभी गलत जो है नकारात्मक विचारधारा में गए। अन्यथा अगर ये माइंड लाइन नीचे चल जाती है, कमज़ोर होती, कब का क्विट या गिव अप आप जैसे जब तक अभी के टाइम पे बड़ी सरलता से कर जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के हैं और बहुत बेहतरीन राइज करेंगे। बस ये पेंडिंग कर्मास को आपको जो है क्लियर करना होगा। और जो आउटर मार्स से भी ये रेखा आ रही है ये एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हिम्मत को बढ़ाता है, लेकिन पिता से या भाई बंधुओं से थोड़ा सा तो ये तनाव जीवन में देता ही देता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी जस्ट मिडिल ऑफ द पाम यहाँ पर आ रहा है, और ये जस्ट कंजंक्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद आपके फेट लाइन से। तो ये जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ जाएगा, जिसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर देखने को मिलेगा। अभी आपकी एज अराउंड 32 और 33 होने को आएगी, और अभी के टाइम पे सबसे बड़ी स्ट्रेस लाइन चल रही है। तो अभी तकरीबन मिनिमम अभी भी 1.5 साल आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि जस्ट आपकी सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है। उसके पहले तक कोई भी सपोर्टिव लाइन नहीं है। ये सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो कि जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये जब रेखा हाथ में हो तो हमेशा कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जीवन में रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरे या पार्टनर के या लाइफ पार्टनर के सपोर्ट के द्वारा भी पूरा होता है। तो ये देखिए जैसे ही ये पेंडिंग कर्मा क्लियर हो रहा है, वैसे ही भाग्य का सहयोग कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आ रहा है। और ये जो उम्र हो जाएगा तकरीबन 35 यहाँ डिनोट करा, और 38 तो यहाँ से ही स्टार्ट हो चुका है लक। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में मिलेगा, अच्छा लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशोआराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, सब डिनोट कर रहा है शुक्र, क्योंकि शुक्र डेवलप बहुत परफेक्ट है। ऐसा शुक्र हालांकि किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देता है, क्योंकि शौकीन किस्म का नेचर देता है, परंतु ये शुक्र जीवन में तमाम तरह की समृद्धि प्रसिद्धि व्यक्ति को दे करके ही रहता है। तो ये चीज़ मिलेगा, थोड़ा लेटर एज में मिल रहा है, बस ये वाली बात है।
अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है। एग्रेशन और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से एक देखा जाए तो मेंटली स्ट्रांग तो है ही, परंतु फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा। तो कूल काम रहने के लिए आपको जो है शिव जी की आराधना करने से भी लाभ, यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करने से भी लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो शनि तो ऐसे जातकों को छूता भी नहीं है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ भी रहेगा। और यहाँ देखा जाए शुक्र, तो शुक्र के ऊपर क्या है कि जो ये आड़ी रेखा देख पा रही है, फैमिली के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर और ट्रबल देने लग जाता है, और अननेसेसरीज वरीज इसे कहते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो चीज़ें हैं या जीवन में तकलीफ है उसको और ज़्यादा हल्के में लिया जाए, लोगों की बातों को, घर परिवार के तकलीफ परेशानियों को और हल्के में लिया जाए, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी किसी भी काम में रखा जाए, यह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा शुक्र के रिगार्डिंग। और मैरिड लाइफ का सुख भी अच्छा देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। केतु के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का जो साइन बन रहा है, तो आप जैसे जातक खुद से बात करना पसंद करते हैं। चंद्र के ऊपर क्या हो गया कि क्रॉस का साइन हो गया, मदर हेल्थ थोड़ा ख़राब कर देता है, ये ख़राब देता है। और ये नेगेटिव थॉट्स, मन भटकने के योगों को, जी मचलना, बेचैनी महसूस होना, और एक प्रकार से फोकस में कमी होना, नींद के शेड्यूल में बार बार कमी होते रहना, स्वप्न दोष देखने को मिलना, जैसे अभी आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा किए, तो इसी कारण से आते हैं। इसके भी सही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देगा वैसे ही। फिलहाल देखा जाए तो मनी ट्रायंगल इतना ज़्यादा कवर अप नहीं है, तो पैसा तो जीवन में रुकेगा नहीं, आएगा ज़रूर अच्छा, इस बात की फुल गारंटी है। लेफ़्ट पाम में बात किया जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो फेट लाइन है वो भी इंडिपेंडेंट वे से निकल रहा है, मून के एरिया से डिनोटेड होकर के निकला, और राहु की भाग्य रेखा भी है। अचानक से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लाइफ में आने लग जाएंगे, जैसे ही स्ट्रेस बर्डन ये अभी आपकी लाइफ में या पेंडिंग कर्मास ख़त्म होता है, और लाइफ लाइन का फ्लो में भी बहुत सुधार हुआ है, तो अभी आने वाला जीवन तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।